Very good morning, students. So today we are going to do electric cell. इलेक्ट्रिक सेल जो हमने अभी देखा टॉर्च में डलता है, टॉर्च में डल के टॉर्च काम करती है जिसकी वजह से काम कर रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, है ना। ये वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बट कहाँ से होती है? फ्रॉम द मेटल्स एंड द केमिकल्स स्टोर्ड इन देम। उसके अंदर इनके अंदर ना बड़े अच्छे से कुछ मेटल्स और कुछ केमिकल्स बड़े अच्छे से अरेंज्ड होते हैं एक टिपिकल मैनर में, जिससे इनके अंदर कुछ कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। एंड जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हम इनको ड्राई सेल्स भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली वी कॉल देम ड्राई सेल्स। एंड बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इनके अंदर केमिकल से अगर एनर्जी बन रही है तो जैसे ही केमिकल्स यूज़ अप होंगे वो काम करना बंद कर देंगे, जैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। देन हर एक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये तो हमने टॉर्च में भी देखा था। तो जो सेंट्रल मेटल कैप होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करती है, एंड मेटल केस एक्ट्स एज अ नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल दो से ज़्यादा जोड़ देंगे तो हम उसको बैटरी बोलते हैं। बटन सेल्स भी होते हैं, ये सेल्स होते हैं बटन की तरह से, ठीक है। चलो अभी हम सेल देखते हैं, सेल का डायग्राम देखते हैं। दिस इज़ द सेल। Now you can see this metal cap. This is known as positive terminal। और नीचे एक डिस्क टाइप में बनी हुई होती है गोल गोल सी, ठीक है। वो सिर्फ एक्चुअली तो जिंक केस है नेगेटिव टर्मिनल, बट क्योंकि इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है पॉलीथीन लगा के, सिर्फ एक नीचे से डिस्क खाली छोड़ी जाती है। दैट्स वाई वो जो डिस्क है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करती है। अब इसमें जो आपको ये ब्लैक वाली रोड दिखाई दे रही है, इसको हम कार्बन रोड बोलते हैं। कार्बन रोड के ऊपर डाला गया मैंगनीज डाइऑक्साइड, फिर उसके ऊपर यहाँ पे डाला गया है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। और ये जो कैप होती है ये मेटल की होती है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यू हैव टू ड्रॉ इट एंड ड्रॉ इट 2-3 टाइम्स सो दैट यू कुड रिमेंबर इट। अच्छा, इसमें आपने क्या याद रखना है जो बहुत ज़रूरी है? जो बहुत ज़रूरी है वो ये याद रखना है आपने कि यहाँ पे जिंक केस के साथ आपने मैंगनीज डाइऑक्साइड को टच नहीं करना है। समझ में आई? ये जो डॉटेड लाइन है ये नीचे वाले टर्मिनल के साथ टच नहीं होगी, और जो ऊपर वाली कार्बन रोड है वो ब्लैक डॉटेड लाइन को टच नहीं होगी, और नीचे जिंक केस को भी टच नहीं होगी, ठीक है। बाकी तो आपने क्या बनाना है, सिंपल बॉक्सेस ही बनाने हैं। इट्स वेरी इजी डायग्राम। फाइन। एक बार फिर से ध्यान से देख लो कि यहाँ पे ये तीनों लाइन में से कुछ भी एक जॉइंट नहीं है, ठीक है। देन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ बटन सेल्स की हम बात कर रहे थे। रिस्ट वॉच में ये बटन सेल्स डलते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ये हमारे आजकल पेन्स में भी डलते हैं। जहाँ पे भी कहीं पे भी छोटी मोटी एलईडी काम कर रही है, कुछ भी लाइटनिंग हो रही है, कहीं पे भी म्यूज़िक चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें काम करती हैं। ये देखो, ये इस तरीके से आपका बटन सेल काम कर रहा है। बटन सेल यहाँ पे लगा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा बटन सेल। दिस इज़ बटन सेल। इसको डाला जा रहा है एक नोकीली चीज़ के साथ, इसको फिट करेंगे और उसके बाद इसको यूज़ अप करेंगे, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल्सो द स्पेस फॉर अ बटन सेल। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स डू यू नो में आपके हैं, ये हैं प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो टॉर्चेस में डलते हैं, इलेक्ट्रिक टॉयज में डलते हैं, मतलब उनके अंदर के एक बार केमिकल यूज़ अप हो गए तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे। तो जो अभी हमने सेल देखे थे वो प्राइमरी सेल्स ही हैं, ठीक है। जैसे ही वो ख़त्म हो गए उनको हमें नए के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा।
फिर आते हैं सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स बेटा वो बैटरीज होती हैं या वो सेल्स होते हैं जो जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं बार बार। तो वो कार्स में, स्कूटर्स में, इन्वर्टर्स में हम नए से बैटरीज नहीं डालते ना, दे गेट रिचार्ज। ठीक है, उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। इनको हम एक्यूमुलेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, डू यू नो में है, इसको पेज नंबर 173 पे इसको ज़रूर पढ़ना। देन वी आर कमिंग ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब में ग्लास बल्ब होता है, ग्लास केस होता है, ऊपर शीशा लगा होता है, उसके अंदर होती है गैस। ठीक है, फिर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे एक स्प्रिंग जैसी पतली सी वायर होती है जिसको हम टंगस्टन वायर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन वायर। ये छोटी सी पतली सी। ठीक है, अब इस टंगस्टन वायर को पकड़ने के लिए दो बीच में से पकड़ते हैं, सपोर्ट वायर्स चाहिए होती हैं। इधर जो बड़ी वाली सपोर्ट वायर्स होती हैं वो लेड की बनी हुई होती हैं, नीचे जो होती हैं वो डुमेट वायर्स होती हैं, क्योंकि ग्लास के साथ इनको ना ऐसे करना होता है कि इनका टेम्परेचर इस तरीके से रहे कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए। ठीक है जी, नीचे इसकी स्टेम है जिसमें सारा कुछ जुड़ा हुआ है, नीचे एक फ्यूज़ होता है ताकि बल्ब ख़राब होने से पहले, फिलामेंट में ज़्यादा एनर्जी पहुंचने से पहले ये फ्यूज़ जल जाए। और ये दिस इज़ द होल्डर, लास्ट में कैप जिसको लिखा है दिस इज़ द होल्डर। तो बड़ा जो बल्ब होता है उस पे तो, बड़े बल्ब में तो नीचे टर्मिनल्स होते हैं। बड़े बल्ब में मैं बता रही थी कि बड़े बल्ब में यहाँ पे दो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो छोटा बल्ब होता है, क्योंकि इसकी दोनों वायर्स को, एक वायर को यहाँ से टच कर देते हैं, एक वायर को नीचे से टच कर देते हैं, तो इसका एक टर्मिनल ये है, इसका एक टर्मिनल नीचे है, वन टर्मिनल, एंड दिस इज सेकेंड टर्मिनल। ठीक है, आप नीचे देख रहे हो वायर भी जुड़ी हुई है इसके साथ, ऐसे ही छोटे बल्ब ऐसे होते हैं, लेकिन बड़े बल्ब में दोनों टर्मिनल यहाँ नीचे होते हैं। आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू। अब इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए आप, टॉर्च बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब जो भी आप देख रहे हो, दैट इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेस। ये छोटे बल्ब की हम बात कर रहे हैं। ये तो इसके अंदर एक मेटल वायर होती है ग्लास कवर के अंदर, और वो जब गर्म हो जाती है, उसके अंदर से जब करंट पास होता है और वो गर्म होती है, तो वो वाइट हॉट होके या येलो हॉट होके जलने लगती है और चमकने लगती है, जिस वजह से वो हमें लाइट देती है। और हम उस पतली सी छोटी सी जो वायर होती है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट को पकड़ने के लिए टू थिक वायर्स होती हैं, मोटी वायर्स होती हैं, और वो एक तो बेस के साथ जुड़ी हुई होती है और एक कैप के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, सो इस वजह से इसके टू टर्मिनल्स होते हैं, एक कैप के ऊपर और एक नीचे। सो जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे घर में लगे हुए होते हैं, जो लाइटनिंग के लिए लगे होते हैं, उनके बिल्कुल सेम बल्ब होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक फ़र्क यही होता है कि उसके जो टर्मिनल्स हैं दोनों, वो आपके बिल्कुल नीचे बेस पे होते हैं। ठीक है जी, टर्मिनल्स आर एट द बेस ऑफ द बल्ब। Then we are having light emitting diodes, that is LED, जो सबके घरों में लगी हुई है और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम LEDs को। LEDs क्या हैं? LEDs बहुत अच्छे से आजकल यूज़ इसलिए हो रही हैं बिकॉज, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये लॉन्ग लाइफ है इनकी, और ये पावर बहुत कम लेती हैं, बिजली बहुत कम यूज़ करती हैं और बहुत लंबा चलती हैं। बस एक ही डिसएडवांटेज है इसका कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, और नेक्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि ये इको फ्रेंडली है, जिसकी वजह से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा स्टेप ले कि हमारे इंडिया के लोग सारे एलईडी यूज़ करना शुरू करें बजाय के सिंपल बल्ब के। तो एक गरीब आदमी की प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि एलईडीज़ थोड़ी महंगी आती हैं और जो इलेक्ट्रिक बल्ब आते हैं वो सिर्फ 10 रुपये का आता है। ठीक है, तो इस वजह से वो प्रेफर वही करते हैं, लेकिन उनके बिल बाद में बहुत ज़्यादा आते हैं, ये उनको पता नहीं चलता। ठीक है जी, फिर CFL देखो, CFL जो होता है इसकी भी फुल फॉर्म याद करो, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स। ये भी लाइटनिंग पर्पसेस के लिए आता है यूज़, और ये हमें लाइट बिल्कुल बल्ब की तरह ही देता है और पावर भी कम यूज़ करता है,
और इनकी भी लाइफ जो है वो लॉन्गर है। बट हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको जब ये ख़राब हो जाती है तो इसको फेंकना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसके बर्नट आउट हो जाए या डैमेज हो जाए तो CFL को डिस्पोज करना बहुत मुश्किल काम है। देन दीज आर नॉट सो इको फ्रेंडली। अब डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल है तो इको फ्रेंडली भी नहीं है और साथ में कॉस्टली है। तो इस वजह से CFLs की भी बजाय LEDs ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ठीक है, वाई बिकॉज LEDs कोस्ट तो ज़्यादा है बट वो इको फ्रेंडली है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। ठीक है जी, लॉन्गर लाइफ है, पावर कम लेती है। देन आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जब भी इलेक्ट्रिसिटी को से कोई भी डिवाइस काम कर रही है तो हम क्या कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं बेटा वो दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मूव थ्रू द वायर, जिसमें चार्जेस होते हैं, करंट को उठा के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं पूरी वायर में। ठीक है, सो जो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का वो पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है ऐसे। ठीक है, सो द पाथवे ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और किसके थ्रू, इसमें कनेक्टिंग वायर्स लगी होती हैं। कनेक्टिंग वायर्स मेटल की बनी होती हैं क्योंकि मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज उठा के फ़्लो कर सकते हैं, क्योंकि मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने देते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ़्लो करने देते हैं। जैसे वुड हो गया, वुड को हम करंट से बचने के लिए यूज़ करते हैं ना, है ना। बहुत सारे बच्चों ने यूज़ किया होगा, मम्मा पापा ने बताया होगा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर को आप यूज़ कर रहे हो या टच करने लगे हो तो पहले लकड़ी को हाथ लगा लो, लकड़ी से छेड़ो, कुछ भी छेड़ना है तो। सो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सभी के 2 टर्मिनल्स होते हैं। द करंट एंटर्स द डिवाइस थ्रू 1 टर्मिनल। सभी के 2 टर्मिनल्स इसलिए होते हैं कि एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट आएगा और दूसरे से दूसरे में एंटर करेगा या छोड़ेगा उसको। दैट्स वाई this is the electric current. Then we are having electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट बेटा एक देखो, आपको अभी भी हमने ये दिखाया था कि इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूसली चलने के लिए हमें एक कंप्लीट और क्लोज्ड पाथ चाहिए किसी भी मेटल का या कंडक्टर का, ताकि वो उसमें से फ़्लो करता रहे। कहीं पे भी ब्रेक डाउन हुआ, कहीं पे भी टूट फूट हुई तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम इस कंप्लीट और क्लोज्ड पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। वी कैन गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर्स। Such a complete path through which an electric current can flow is called an electric circuit. ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे सिंपलेस्ट सर्किट के लिए क्या क्या चाहिए, पहले तो एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जैसे कि जो कि होती है बैटरी या सेल। देन हमें चाहिए पाथ, वो रास्ता जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर सके, और वो होता है वायर, करंट कैरिंग वायर्स। देन आता है आपका एक स्विच और अ डिवाइस जो उसको स्टॉप या स्टार्ट कर सके, या इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप स्टार्ट कर सके, ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे या ना करे। तो इस अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो ध्यान से, ये ए पार्ट है। ए पार्ट में देखो बल्ब है, बट इसको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। सो विल इट वर्क? इट विल नॉट वर्क। फाइन। अब नाउ सेकेंड देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव बड़े अच्छे से सेल जुड़ा हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज़ ये बड़ा सेल है और वायर देखो कहाँ से कनेक्टेड है। वायर एक कैप पे लगी हुई है और एक नीचे लगी हुई है। अगर ये छोटा बल्ब होगा तो ये काम करेगा, अगर ये बड़ा बल्ब होगा तो ये काम नहीं करेगा। देन सी
ठीक है। सी देखो, सी तो वैसे ही बिल्कुल बीच में से टूटा हुआ है, कटा हुआ है, तो ये काम नहीं करेगा। सो डी देखो, डी बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर छोटा बल्ब है तो इसका टर्मिनल टर्मिनल से जुड़ा हुआ है एक, और एक पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। देन ई देखिए, ई की एक वायर देखो, जो बहुत लंबी वायर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी लंबी वायर हो इट्स ओके। वैसे जितनी लंबी वायर होगी ना उतना करंट उसमें वेस्ट होगा, किसमें, उतनी लंबी वायर में से निकलने में, तो उतनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, केमिकल बहुत जल्दी यूज़ अप हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। बट ये वैसे ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसकी जो वायर है वो ग्लास से जोड़ रखी है ऊपर, देखो, है ना। देन एफ देखो, एफ में कनेक्शन ही नहीं है, सो इट विल नॉट वर्क। सो 2 कनेक्शंस विल वर्क, दैट इज डी एंड बी, फाइन। और वो भी तब जब ये अपने सही टर्मिनल्स के साथ जुड़ी हुई है। सो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक स्विच। बड़ी सिंपल सी बात है, जो ऑन या ऑफ कर सके। ये एक असेंशियल पार्ट होता है सर्किट का। इट हेल्प अस टू स्टार्ट एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द स्विच की 2 पोजीशन होती है, एक ऑन पोजीशन और एक ऑफ पोजीशन। ऑन पोजीशन पे सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है, और ऑफ पोजीशन पे सर्किट जो है वो टूट जाता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। नाउ लिसन, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आई विल सेंड यू अनदर वीडियो ऑन संडे टू। सो आपको संडे को देखना है वीडियो, संडे को भी आप देखिए, और साथ में एक लिंक आपको भेज रही हूँ, वो लिंक ज़रूर देखिएगा, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है जी, यूट्यूब का वीडियो है एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल।